गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है। तो जरूरी नहीं कि सब आपसे रेजोनेट करे, जितना पोर्शन रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कर लीजिएगा एंड नहीं होता है तो ओपन माइंड होके देखिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूवर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं, माँ भगवती से प्रे करते हैं आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तंत्र क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहां से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जैसे क्रियाओं पे लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरी व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस किया जाए, आपको सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। फ्रेंड्स, आज जो चैनलाइज मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आया है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए आया है, कुछ ऐसे व्यूअर्स के लिए आया है, कुछ ऐसे सोल्स के लिए आया है जो इस समय थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी थोड़ा डाउन हो रही है और आप थोड़ा निराश और थक रहे हैं। तो कभी कभी लगता है ना लाइफ में कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सारी चीजें खराब चल रही है, सारी चीजें गलत हो रही है। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो भी आपको तकलीफ हो रही है या जो भी परेशानी हो रही है, जो भी नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं, ये खत्म होने वाली एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। आपकी जीत की तैयारी शुरू हो रही है, आपको जीत के लिए तैयार किया जा रहा है। और जब हमें जीत के लिए तैयार किया जाता है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, या मैं ये कहूँगी कि जब हम किसी लड़ाई में जाते हैं तो पहले हम उससे पहले बहुत तैयारी करते हैं और जीत के लिए हमें हमेशा लाइक स्ट्रगल तो करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप जीतना भी चाहते हो और आप स्ट्रगल भी ना करो। तो ये टाइम जो स्ट्रगलिंग का चल रहा है, एक्चुअली आपको तैयार किया जा रहा है रिसीविंग के लिए, और इसीलिए इस समय आपको पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स चाहते हैं आप होप ना खोए, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं तो हमें थोड़ा थकान महसूस होती है, क्योंकि चलते चलते काफी लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन आपको अभी थकना नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी रिसीविंग स्टार्ट हो रही है, उस चीज़ के लिए खुद को रेडी करना है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स से मैसेज आ रहे हैं, क्या एनर्जी अपडेटिंग आ रही है आपके लिए। मेरी व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहे हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, ऐसा क्या है जो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। देखिए, मैंने बोला है ना कि बहुत सारा हो सकता है आप डिप्रेस्ड है, नींद नहीं आ रही है, आप घबरा रहे हैं या हार रहे हैं या थक रहे हैं, लेकिन ये जो भी आपकी स्थिति है ये खत्म हो रहा है। एंड चैनलाइज मैसेज भी यही था कि आपकी लाइफ में समय कंप्लीशन की एनर्जी चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्लींजिंग चल रही है। तो जब भी क्लींजिंग चलती है हमारी लाइफ में, या उन चीजों का खत्म होने का टाइम होता है, एक सुबह का टाइम होता है ना, तो यहाँ पे खत्म हो रही है चीजें। आपको डरना नहीं है, अब जीत के बहुत आप नजदीक है और आपकी जीत की तैयारी की जा रही है, आपको जीत के लिए तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है, आप जिस भी वजह से परेशान हैं ये सारी चीजें खत्म की जा रही है, क्लैरिफिकेशन आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपको इस समय तो नहीं थकना है, खुद को पॉजिटिव रखिए और खुद को एनर्जाइज रखिए। क्यों? क्योंकि इस समय 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अगर आप रहेंगे, अगर आप जगलिंग में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि हो भी रहा है कि नहीं, यूनिवर्स वर्क भी कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमें तो कोई परिवर्तन नजर ही नहीं आ रहा है, हमें तो जैसा था वैसा ही नजर आ रहा है, तो आंख से पट्टी खोलने का टाइम आ चुका है। आपको अपने को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और पॉजिटिव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस ये खत्म होने का टाइम है। तो ऐसे आपको खुद को अवेयर करना है, खुद को एनर्जाइज करना है, खुद को पॉजिटिव करना है, क्योंकि ऑफरिंग आ रही है यूनिवर्स से। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं, वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ऑन ऑफ चल रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए चीजें
आपके रिश्ते में एक बदलाव और आपके लिए ऑफरिंग यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। तो आप लोग रिकंसाइल होने वाले हैं। आपकी मैरिड लाइफ है या लव लाइफ है, उसमें जो भी ब्लॉकेज है, जहां आप हार रहे हो, थक रहे हो, क्योंकि सामने वाले की तरफ से आपको कुछ भी साइन नहीं मिल रहा है या कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा है या आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। बट एक्चुअली ये जो आप स्टक हो, ये आपको आंखों में जो आपने पट्टी बांधी है, इसको खोलिए, इस पट्टी को खोलिए, क्योंकि यहाँ पे रिलीजिंग टाइम है। ये 8 नंबर और 9 नंबर रिलीजिंग टाइम है। इन चीजों का ये जो समय है, ये ब्लॉकेज है, ये खत्म होने का टाइम है। और जब चीजें खत्म होती है तो नई शुरुआत होती है। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा दुखी और परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ से डिवाइन इंटरवेंशन आया है, डिवाइन की तरफ से स्पीड में एक्शन आ रहा है और यहाँ से आपकी लाइफ के जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज किए जा रहे हैं 8 नंबर। अब आप देखेंगे कि जजमेंट और जस्टिस आपके लिए आ रहा है, डबल 8 की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबके लिए ही रीडिंग है आज, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है। सो यहाँ पे 5 के 5 एलिमेंट और 12 की 12 राशि अवेलेबल है। आज यहाँ पे रिश्ते को लेके बहुत सारी लोग आए हैं, रिश्ते की एनर्जी हाई है, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सॉर्ड्स की एनर्जी कप से ज्यादा है। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत हाई है। एक्यूरियस, जेमिनाई, लिब्रा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए जो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी एनर्जी है। ये आपके सनसाइन हो सकते हैं। एंजल नंबर 8 की एनर्जी है, 8 और 9 की एनर्जी है। यहाँ पे 12 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 13 की एनर्जी है, ठीक है। सो देखते हैं, इन कार्डों को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स से पूछते हैं कि डेथ की एनर्जी क्यों आई है, आपकी लाइफ से कौन सा पैटर्न खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। सो यूनिवर्स गाइड कीजिए, डेथ की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। आपको इस समय गो विद फ्लो जाना है और जिस भी चीज की इंटेंसिटी है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, आपको गो विद फ्लो जाने को कहा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में हो सकता है नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से आपकी ब्लॉकेज है, आपकी चीजें रुकी हुई है, ठहरी हुई है, मे बी करियर में या रिलेशनशिप में, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग डिजायर्स है, हर इंसान की अलग अलग नीड है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। सो यहाँ पे आपको गो विद फ्लो जाना है, क्योंकि जिस चीज की भी इंटेंसिटी है, जिस चीज की प्रचुरता है, जो दुख जिस हिसाब से है उस हिसाब से क्लेंजिंग चल रही है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, फाइटिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे आपने आर्मर पहना है, आपको फाइटिंग करने के लिए बोला जा रहा है, आपको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, ठीक है। आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, आपके रिश्ते में से क्या रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके रिश्ते में जो भी चीजें हैं, जो भी थकावट आपको हो रही है, एंजाइटी हो रही है, 9 नंबर का कार्ड है, और क्योंकि आप सरेंडर मोड में हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, तो आपकी लाइफ जिस भी डायरेक्शन में जा रही थी, आपको लग रहा है ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये आपकी जीत की तैयारी है। आपकी लाइफ के सारे पैटर्न को खत्म किया जा रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे, डिसीजन को लेके 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, पॉलिटिक्स की एनर्जी है और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की एनर्जी है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप फंसे क्यों, आप 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों आए, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी भी वॉक कर रही है। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी है। आपको पॉलिटिक्स में ना ध्यान देके पॉसिबिलिटीज पे ध्यान देना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस समय, ये कंफ्यूजन का टाइम नहीं है। आपकी तरफ ऑफरिंग आ रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स, ये बंधन किस चीज के हैं और आप ऐसा फील क्यों कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप लोनलीनेस की एनर्जी में हैं, आप अकेले हैं, इसलिए आपको जो है चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही कि चीजें पॉजिटिव वे में हो रही है, क्योंकि आप उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, ये इसलिए है क्योंकि आपको किसी ने कोई ना कोई नेगेटिविटी शेयर की है और जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखिए, बहुत जल्दी आपके लिए ऑफरिंग आ रही है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स को यहाँ पे लेजीनेस ने क्लैरिफाई किया है। देखो, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं कि रिसीविंग आप ही की तरफ से होगी, तो आप यहाँ पे फिर उन चीजों को थोड़ा सा देर से रिसीव करेंगे। यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी भक्ति पे विश्वास रखिए, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, ठीक है, मास का कार्ड है, तो मंगल की एनर्जी है। यहाँ पे
आपको बोला जा रहा है विश्वास रखिए, द क्रिएटर का कार्ड है, भगवान आपके साथ है। तो आपको अब थकना नहीं है, लेजीनेस वाली एनर्जी में नहीं आना है, निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूनिवर्स आपके जीवन में ला रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, आपके जीवन में क्या आ रहा है। साइलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एक्शन आ रहा है, यूनिवर्स आपके जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, आपको हील किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपका, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, पॉजिटिव रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि आप ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं। अब ये ब्रेक थ्रू ब्लैक मैजिक स्पेल्स को भी बताता है, नेगेटिविटी को भी बताता है, या कर्मा पैटर्न है। अब यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे हीलिंग आपको दी जा रही है, तो डेफिनेटली आपकी जीत की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अगर आपकी जीत की तैयारी नहीं होती तो आपको हील नहीं किया जाता। तो आप हील होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, आपके चक्रा ब्लॉक्ड है। सबसे पहले तो आपको, अगर आप 7 चक्रा हीलिंग नहीं कर रहे हो तो उसको कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से बहुत जल्दी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिलने वाले हैं। आपको जो साइलेंस दिया गया है इसका भरपूर फायदा उठाइए। आप डिवाइनली कनेक्टेड सोल है या जर्नी में है, तो ये साइलेंस आपकी लाइफ में आपको कंप्लीट करेगा, कंप्लीशन की एनर्जी है। ठीक है, आप इस साइलेंस में, इस आइसोलेशन में खुद पे काम करेंगे या कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि तभी आप रिसीविंग के लिए तैयार होंगे जब आप खुद को पहचानेंगे, सेल्फ फीलिंग में आएंगे। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन बदलाव आपकी तरफ आ रहा है, और आपके अंदर ये बदलाव आपको एक्सेप्ट करना है और आपको खुद को चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ से आई है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। जजमेंट का कार्ड है, आपको उचित कर्मों का फल दिया जाएगा, और जो भी आप भुगत रहे हैं, ये कर्मा साइकिल रिलीज होने का टाइम है, तो आप भगवान को थैंकफुल रहिए, हारिए मत, क्योंकि हारने और बैठने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो डेफिनेटली आप इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं चीजों को, क्योंकि चीजें आपको आंखों से होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कर्मा पैटर्न भी रिलीज हो रहे हैं, अब ये रिलीजिंग आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आपको वो तो दिख रहा है जो आप अच्छे कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ये तो पता है कि हाँ, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, हम भगवान के साथ कनेक्टेड है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जब आपको अच्छे कर्म दिख रहे हैं तो उसका फल भी मिलेगा, आपको ऐसा खुद को विश्वास दिलाना है। स्टार का कार्ड है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे करियर हो या रिलेशनशिप हो। तो आपको खुद को हील रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे 4 और 7 नंबर की एनर्जी है। आपके साथ जो भी कुछ हुआ ना, अब आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे राहु और केतु की एनर्जी है, और जब भी राहु केतु की एनर्जी एक साथ आता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है, आपके अंदर की ऊर्जा बहुत एक्टिव हो जाती है। और डबल 4 की एनर्जी है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप महसूस करें या ना करें, आई डोंट नो आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, या आपको साइन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बिकॉज आपकी एक जर्नी है। 9 नंबर का कार्ड है, और जर्नी है तो डेफिनेटली आपको अवेकन और इनलाइट किया जा रहा है। तो ये जो टाइम है ये रिलीजिंग है, रिलीजिंग टाइम चल रहा है। मैंने बोला है ना कि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, मजिशियन की एनर्जी। जब राहु और केतु एक के बाद एक आते हैं तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। आप अपने आप को पहचानिए, अपने पे काम कीजिए कि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी पूरा किया जा रहा है। ठीक है, 1-2 कार्ड और देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। यस, 444, एंजल नंबर 444। यूनिवर्स आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, कंप्लीट एनर्जी है 444 की। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, अब यूनिवर्स पूरी तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। एंजल नंबर 99 की भी एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जगलिंग, जो भी जगलिंग चल रही है ना, वो खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। आपकी लाइफ के पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, विश्वास रखिए। माँ आदि शक्ति आपके साथ है। 888 की कंप्लीट एनर्जी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अबेंडेंस आ रही है, हारमनी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, 888 की एनर्जी है, 444 की एनर्जी है, और यहाँ पे जो है 99 की एनर्जी है। बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पे आई है। आप मजिशियन बन रहे हैं, या मैं बोलूँ आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं
आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आप वो रिसीव कर पाएंगे। बहुत ही प्यारी और बेहतरीन एनर्जी है। 99 की एनर्जी है, 888 की एनर्जी है, 444 की एनर्जी है। ठीक है, सो बॉटम से जो भी लॉसेस है ना आपकी लाइफ में, 5 ऑफ पेंटिकल, वो सारे लॉसेस दूर किए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट में आने वाले हैं। ओके, सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। ये आपकी जीत की तैयारी है, आप परेशान मत होइए, आप खुद को पॉजिटिव रखिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, क्लेम जरूर कीजिएगा वीडियो में। क्लेमिंग के लिए आप 888 लिख सकते हैं, 444 लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं। यूनिवर्स को जरूर ग्रेटिट्यूड सेंड करना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप दिव्य शक्ति की संरक्षण में है, आप सुपरविजन में है, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके, आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जितना पोर्शन रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कर लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। 12 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास है, समाधान मेरे पास है। लाइव को अटेंड कीजिएगा और अपनी समस्या मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं सॉल्यूशन देने का प्रयास करती हूँ, आपके जीवन को सुधारने का प्रयास करती हूँ। आज के लिए इतना ही। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले, आपके जीवन में बदलाव आप ला पाए इन वीडियो के माध्यम से। इतना ही मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।